हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th एमपी बोर्ड की बुक, जो कि है ये द स्पेक्ट्रम टेक्स्ट बुक है। ये जनरल इंग्लिश क्लास 12th की एमपी बोर्ड की। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर चैप्टर्स का लिस्ट है। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये फर्स्ट चैप्टर है और ये है 18 चैप्टर, पूरे के पूरे 18 चैप्टर हैं यहाँ पे और हम इन्हें करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, जो कि है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि आप जानते हैं, लॉकडाउन है, कोरोना कोविड बहुत ही तेज़ी से फैला हुआ है, हर जगह ही है। तो स्कूल्स तो बंद ही है। हमें क्या है कि स्कूल्स बंद है, लेकिन हमें पढ़ना तो छोड़ना नहीं है, एग्ज़ाम्स तो होंगे ही। तो इसलिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप इसे देख के पढ़ के समझ सकते हैं और इंग्लिश जो है आपका एक सब्जेक्ट के तौर पे जो आपको पढ़ाया जाता है, और तो उसे आप पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे से। और दूसरी बात ये भी कि आप इंग्लिश एक लैंग्वेज के रूप में लीजिए, उसे सब्जेक्ट के रूप में तो लीजिए ही लीजिए, एक लैंग्वेज के रूप में लैंग्वेज सीखना है आपको। इंग्लिश सब्जेक्ट पार्ट हैं, ये कल हैं, आप क्लास एक क्लियर कर लेंगे तो आपके क्लास में नहीं रहेंगे, लेकिन इंग्लिश सारी उम्र रहेगी, जीवन भर रहेगी। आपको अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा, और इसलिए आपको इंग्लिश सीखना है। शब्द जो हैं, आपको जो नए लगें उन्हें लिखिए, नोट डाउन कीजिए, पढ़िए उनके बारे में और सीखिए, याद कीजिए, उनका मीनिंग पता कीजिए, उनका हाउ टू प्रोनाउंसिएट दैट वर्ड, उन्हें बार बार प्रोनाउंसिएट कीजिए अपने घर में, कि उनको आप अच्छे से आपकी ज़ुबान में वो बैठ जाए और आप अच्छे से सीख सकें। चलिए तो चैप्टर शुरुआत करते हैं, और चैप्टर के बीच में जो भी शब्द होंगे उन्हें हम अलग से नोट डाउन करके उन्हें हम पढ़ेंगे, याद करेंगे उनका मीनिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। यहाँ लॉर्ड का मतलब है भगवान से, लॉर्ड, हे प्रभु, मुझे सुनना सिखाइए। अब किसे इस चैप्टर में बोला गया है, पूरा समरी ही है कि सुनना सीखना चाहता है। जो इसका चैप्टर का राइटर है वो बोल रहा है कि हे भगवान, मुझे सुनना सिखाइए। अब वो किसको सुनना सीखना चाहता है? तो यहाँ है थोड़ा सा अबाउट द पोएम के बारे में, ये इसको पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? टू स्पीक इफ़ेक्टिवली और टू लिसन अटेंटिवली। क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से बोल पाएँ, इफ़ेक्टिवली आप बोल पाएँ, या फिर आप अटेंटिवली मतलब कि अटेंशन के साथ सुन पाएँ, किसी चीज़ को सुन पाएँ, समझ पाएँ। लिसन मतलब कि सुनना, समझना, उन चीज़ों को। सिर्फ सुनना होता है एक चीज़, और एक चीज़ को समझना होता है। सुनकर समझना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सिर्फ सुनते हैं लेकिन क्या हो रहा है समझ नहीं पा रहे हैं, ध्यान कहीं और रहता है। लेकिन यहाँ पे लिसन शब्द यूज़ किया गया है कि ऐसा कि सुनना और उन्हें समझना भी। तो इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? टू स्पीक इफ़ेक्टिवली और टू लिसन अटेंटिवली। सब स्पीक इफ़ेक्टिवली मतलब कि अच्छी तरीके से बोलना ज़रूरी है, या फिर सुनना। और अगली लाइन में क्या लिखा है? whom should we listen to, हमें किनको सुनना चाहिए, एंड हाउ, और कैसे, हम किसको सुने और कैसे सुने। तो इस पोएम में पूरा सार यही है कि बताया गया है कि हम किसे सुने। हे भगवान, मुझे ऐसा बनाओ कि मैं सुनूं, समझूं, लोगों का दर्द सुनूं। किसे सुनूं? अपनों को सुनूं, अपने साथ कार्य करने वालों को सुनूं, अपने फ्रेंड्स को सुनूं, किसको सुनूं और कैसे सुनूं। इस पूरे विषय के बारे में इस पोएम में बताया गया है। आप देख सकते हैं ये आदमी और ये सिंबल्स हैं सभी धर्मों के। तो ये चित्र आपको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो पोएम इधर से स्टार्ट होती है और पोएम है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हे प्रभु, मुझे सुनना सिखाइए, मुझे सुनना सिखाइए। सुनने का मतलब यहाँ से है कि मुझे ऐसे चीज़ों को सुनना सिखाइए जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब कि ऐसी चीज़ें जैसे हम किसी का दुख सुन सकें, किसी के काम आ सकें, ऐसी चीज़ें। टू दोज नियरेस्ट मी, मेरे जो नज़दीक हैं, सबसे नियरेस्ट हैं, उनको मैं सुन सकूं। मुझे ये सिखाइए कि मेरे जो नज़दीक हैं, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे फ्रेंड्स, जो हमारे सबसे करीबी रहते हैं, उनको मैं सुन सकूं, उनकी बातें सुन सकूं, उनको समझ सकूं और उनके दुख दर्दों को समझ सकूं, उनकी परेशानियां दूर कर सकूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी, जो मेरे सबसे करीब हैं, उनको मुझे भगवान सुनना सिखाइए। कौन सबसे करीब है? माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स। मेरी फैमिली, मेरा परिवार जो मेरे सबसे करीब होता है। आप भी फील करेंगे आपका परिवार आपके सबसे करीब होता है। आपके चहेते फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स एंड माई कोवर्कर। कोवर्कर मतलब सह कार्यकर्ता, जिनके साथ आप कहीं अगर जो काम कर रहे हैं, तो जिनके साथ काम कर रहे हैं वो आपके बहुत ही करीब होते हैं। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, मेरी हेल्प कीजिए उसमें अवेयर रहने के लिए, कि मैं अवेयर रहूं हर चीज़ से, कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। नो मैटर वॉट वर्ड्स आई हेयर, नो मैटर, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं उसको समझूं कि मैं क्या सुन रहा हूँ। अगर जो मैं गलत सुन रहा हूँ तो ये उसके, अगर मैं कुछ चीज़ें गलत सुन रहा हूँ तो उस गलत को मैं पहले जांच पड़ताल करूँ कि आखिर मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या ये सही है या फिर क्या चल रहा है। मैं कोई अफवाह ना सुनूँ, मैं वो चीज़ें सुनूँ जो दूसरों को हेल्प कर सकें। नो मैटर वॉट वर्ड्स आई हेयर, द मैसेज इज़ एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी। मैसेज ये होगा कि एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, जैसा भी हूँ मैं, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, मैं जैसा भी इंसान हूँ मुझे स्वीकार करें और मुझे सुने। माई कोवर्कर, माई फैमिली मेम्बर एंड माई फ्रेंड्स, वो मुझे सुने, मैं उन्हें सुनूं। वो मैं जैसा हूँ, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, मैं जैसा भी इंसान हूँ वो मुझे प्यार करें। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मुझे भगवान मुझे सुनना सिखाइए। टू दोज फार फ्रॉम मी, उनको जो मुझसे दूर हैं। फार फ्रॉम मी, फार मतलब दूर। टू दोज, उनको, उन लोगों को जो फार फ्रॉम मी, मुझसे काफ़ी दूर हैं। द विस्पर ऑफ होपलेस, विस्पर मतलब फुसफुसाहट, बुदबुदाहट, मतलब धीमी आवाज़, जो होपलेस हैं, जो निराशा में डूबे हुए हैं, उनकी हल्की सी भी, जो निराश व्यक्ति होता है, जो परेशान व्यक्ति होता है, वो किसी से कुछ नहीं बोलता है, तो उनकी निराशा को मैं सुन सकूं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके विस्पर को मैं सुन सकूं। द प्ली ऑफ द फॉरगटन, जो भूले बिसरे लोग हैं, जो जिन्हें भूल गए हैं लोग, मतलब कि जो ऐसे लोग जो जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, भूले बिसरे फॉरगटन लोगों से यहाँ पे वही मतलब है कि जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनकी प्ली मतलब उनकी याचना को, उनकी इमोशंस को मैं समझ सकूं। द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड, क्राई एक एंग्यूज्ड पर्सन, जो कि एंग्यूज्ड मतलब कि जो कि मेंटल पेन में है, जो कि किसी चीज़ से अनहैप्पी है, वो एंग्यूज्ड पर्सन, मतलब हिंदी में इसे बोल देंगे एक शब्द में अगर जो, तो इसके लिए शब्द होगा जो कि पीड़ित व्यक्ति, जो कि मेंटली, यहाँ पे एंग्यूज्ड का मतलब लिखा हुआ है पीपल हैविंग सेवरल पेन, सीवर पेन, मेंटल सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। ऐसा व्यक्ति जो पेन में है, मेंटल सफरिंग में है और अनहैप्पी है, वो है एंग्विज्ड। तो द प्ली ऑफ द फॉरगेटन, जो
भूले बिसरे लोग हैं जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हे भगवान मुझे उनको सुनना सिखाइए, मैं उन्हें सुन सकूं। द क्राई ऑफ द एंग्विज्ड का, जो कि अनहैप्पी लोग हैं, जो कि दुखी लोग हैं, उनका दुख मैं सुन सकूं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ। हे भगवान, हे प्रभु मुझे सिखाइए, टू माई सेल्फ, मेरे खुद के द्वारा। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मुझे खुद को भी समझना सिखाइए। यहाँ पे एक टू माई सेल्फ से यहाँ पे तात्पर्य होगा कि मुझे खुद को भी सुनना सिखाइए, कि मैं खुद को सुनूं, मैं खुद क्या चाहता हूँ, ये भी सुनना बहुत ही ज़रूरी है इंसान की लाइफ में। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मेरी हेल्प कीजिए, टू बी लेस अफ्रेड। अफ्रेड मतलब भयभीत होना, डरना किसी भी चीज़ से, किसी भी काम से, किन्हीं भी मुश्किलों से, किन्हीं भी चैलेंजेस से रिस्क लेना सिखाइए मुझे। मतलब कि कोई भी चैलेंजेस हो उनसे डरूं नहीं, मैं उनका सामना करूं और अपना काम करूं। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, मेरी जो अंतरात्मा की आवाज़ है उसे ट्रस्ट करूं, उसे विश्वास करूं, उस पर विश्वास करना मुझे सिखाइए। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो मेरे डीपेस्ट पार्ट की वॉइस है, जो आवाज़ है, जो कहते हैं ना कि मेरा अंतरात्मा ऐसी बोल रही है कि ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मेरे अंदर की जो अंतर आत्मा की मेरी जो आवाज़ है, मैं उसे ट्रस्ट कर सकूँ, मुझे ये सिखाइए। अब लास्ट स्टैंजा है ये, टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस। अब यहाँ पे ऑथर क्या बोलता है, जो पोएट है बोलता है कि भगवान मुझे आपकी आवाज़ भी सुनना सिखाइए, फॉर योर वॉइस, कि मैं आपको भी सुन सकूँ। यहाँ पे भगवान को सुनने से तात्पर्य है कि सच्चे रास्ते पे चलना। भगवान हमें क्या सिखाते हैं कि सच्चे रास्ते पे चलो, हमेशा न्याय करो, सही बोलो, झूठ नहीं बोलो। तो वही बोल रहा है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, मुझे आपकी भी आवाज़ सुनना सिखाइए, चाहे मैं कितना भी बिज़ी रहूं। बिजीनेस मतलब कि किसी भी व्यस्तता की स्थिति में और बोर्डम की स्थिति में, किसी भी उबाऊ स्थिति में और किसी भी व्यस्तता की स्थिति में भी मुझे आपकी वॉइस को मैं सुन सकूं, किसी गलत रास्ते में ना जाऊं। इनसर्टेनिटी एंड इन डाउट, सर्टेनिटी में और डाउट में, अगर जो मैं किसी चीज़ के लिए डाउट है उसमें भी मैं आपकी वॉइस सुनूं और उसे पालन करूं। इनसर्टेनिटी, किसी भी सर्टेनिटी में भी। इन नॉइज़ एंड इन साइलेंस, नॉइज़ मतलब शोरगुल में भी और साइलेंस में भी, कि शोरगुल मचा हुआ है। शोरगुल से यहाँ से मतलब है कि मेरे अंदर का शोरगुल, जो इंसान कभी परेशान रहता है तो ये करूँ नहीं करूँ, क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ये सब वो अंदर का नॉइज़ बोल रहा है कि अंदर के शोरगुल में भी और साइलेंस में भी, अगर आप बिल्कुल शून्य हो रहे हैं, साइलेंस, नाउम्मीद हो रहे हैं, तो उसमें भी मुझे भगवान का रास्ता दिखे, मैं आपकी भी वॉइस सुन सकूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, लास्ट में यही है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे भगवान मुझे सुनना सिखाइए। अब इसका जो पोएट है वो कोई नहीं है, ये इसका मतलब होता है अज्ञात, एनॉयमस। इसके बारे में ये अबाउट द पोएम है नीचे, अपन तो अबाउट द पोएम हो गया ये, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इतना आज हमने पढ़ लिया, इससे मैं चाहती हूँ आप 2-3 बार लिखें और पढ़ें और पढ़ने की कोशिश करें। जिन बच्चों से अभी पढ़ते नहीं बन रहा है इंग्लिश, तो वो पढ़ने की कोशिश करें, अच्छे से प्रोनाउंसिएट करने की कोशिश करें। इंग्लिश हमें लैंग्वेज सीखनी है, चैप्टर और ये सब चीज़ें तो हो ही जाएंगी, आप पास हो ही जाएंगे, कोई वो नहीं है, सब लोग रट
लेते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि हमें लैंग्वेज सीखना, हमें लैंग्वेज को समझना सीखना, बोलना सीखना और लिखना सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आगे आने वाले आपके भविष्य में भी आपका बहुत ही ज़्यादा फेस करना पड़ेगा आपको इंग्लिश से, तो आपको ज़रूरी है कि इसे पढ़ें। तो आप लोग इसे दोबारा से पढ़िएगा, इस वीडियो को दोबारा से भी सुन सकते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो नीचे जो इसके शब्द हैं जो नए हैं इनके बारे में, और जो शब्द हमें टफ लगते हैं उनका एक चार्ट बना के उनको याद करेंगे। वो मैं चार्ट बनवाऊंगी, आप लोग करिएगा। और यही बहुत ज़रूरी है, वर्ड पावर को बढ़ाइए, तभी आप कोई लैंग्वेज पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। वर्ड पावर को बढ़ाइए। और दूसरी चीज़ है कि बोलना सीखिए, प्रोनाउंसिएट, हाउ टू प्रोनाउंसिएट एनी वर्ड, उसको करेक्टली प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़रूरी है। तो करेक्टली प्रोनाउंसिएट करने के लिए आप उस वर्ड को एक तो सबसे पहले सही प्रोनाउंसिएट करने के लिए उसे गूगल कीजिए, सुनिए कि कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं और उन्हें बार बार बोलिए। बार बार बोलने से क्या होगा कि गलतियाँ दूर होंगी, प्रैक्टिस से ही गलतियाँ दूर होती हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।